अट्टहास घनघोर शिवमेवमेवं काली करालवदनं शमशान भूपम शवारूढ़ा महाभीमा घोरदृष्टा अंसनमुखिम चंडमुंड वैकराम मुंडमाला धरा देवी शवारूढ़ा शिवाम भगवती काली। भगवती काली माँ को प्रणाम है। जय माँ कामाख्या। आज मैं आपके समक्ष उन रहस्यों को, उन बिंदुओं को उजागर करूँगा जिनके माध्यम से आप जहाँ ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं आप अनेक प्रकार के विज्ञान की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान अलग अलग धाराएं नहीं हैं। विज्ञान जब पक जाता है, मीठा हो जाता है, एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन पे चला जाता है, तो वो ज्ञान बन जाता है, नॉलेज बन जाती है। तो ज्ञान और विज्ञान अलग अलग दो शाखाएं नहीं हैं, अपितु एक ही चिंतन की दो पहलू हैं, सोचने के ढंग हैं। ज्ञान वो है जो पक गया है। जैसे भगवान वेद व्यास कुछ कहते हैं तो वो पका हुआ है, देखा हुआ है, परखा हुआ है। हजारों वर्ष की तपस्या से, अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है। वो वेद व्यास ने कहा। आइंस्टीन क्यूरी जो कह रहे हैं, कल तक वो आज बदल रहा है। कल तक नोकिया 1100 चल रहा था, अब टच है। और मैं सुनता हूँ कि आगे ऐसे चश्मे और ऐसे चिप्स, ऐसे सेंसर विकसित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कि आपकी आंखों के ऊपर की तरफ देखेंगे तो टीवी चलेगा, बाएं देखेंगे तो कुछ और चलेगा, रेडियो इधर देखेंगे तो कुछ और चलेगा। यानी आपके शरीर में सेंसर फिट हो जाएंगे जो सूचना आपको चाहिए। मतलब ये सूचना की क्रांति है। आईटी की क्रांति है ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खेल है सारा। तो आज दुनिया के उस कोने में कुछ होता है तो इस कोने में पता चलता है, इस कोने में कुछ होता है उस कोने में पता चलता है। तो मैं आज बाण के विषय में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी प्राचीन आदिम जो सभ्यता थी, जहाँ इंसान अभी धीरे धीरे पाँव पे खड़ा होने लगा था, थोड़ा थोड़ा उसमें समझ विकसित हुई। गणित इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपकी दिमाग की एक्सरसाइज की जाए। कोई भी गणित, विज्ञान वगैरह जो भी पढ़ाई है वो दिमाग को विकसित करने के लिए है। दिमाग आपके पास पहले से ही है, विद्या उसको थोड़ा तेज करती है, पैना करती है, निखार देती है। तो बाण प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि धनुष पहले जो है बनाए जाते थे शिकार करने के लिए। धनुष तो बहुत बाद में बना, पहले पत्थरों के हथियार थे। पत्थरों से जानवरों को मार के इंसान पेट भरता था। फिर थोड़ा समझ विकसित हुई, धीरे धीरे थोड़ा सा पत्ते वत्ते लपेटने लगा तो वो पाँव पे खड़े होने लगा। थोड़ा सा गुफाओं की जगह पे थोड़े छोटे मोटे घर बनाने लगा, झोपड़ी वोपड़ी बना के रहने लगा। तो थोड़ा बहुत जब समझ विकसित हो गई, जोड़े अलग अलग हो गए, हर किसी स्त्री को देख करके मादा नहीं देख रहे थे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये सामाजिक हुए। जब मनुष्य आदिवासी जगहों पे अभी वैसे ही चल रहा है, तो इन्होंने जो है उस समय धनुष बाण पहला एक शस्त्र था जो कि माँ भगवती के हाथों में भी दिखाया जाता। पौराणिक देवी हैं, माँ मातंगी या माँ दुर्गा, या हमारे जो पौराणिक ऋषि मुनि हैं या अवतार हैं, अवतरण हैं, उनके हाथों में धनुष दिखाया जाता है अक्सर। तो बाण प्रयोग जो है बंगाल, आसाम का सर्वसिद्ध और स्वयं सिद्ध प्रयोग माना जाता है। और ये प्रयोग मैंने करके देखे हैं, हजारों बार करें, हजारों बार सफलता मिली। बाण का मतलब होता है कि कुछ मंत्रों से और कुछ क्रियाओं से आप किसी के पुतल पे अथवा मंत्र के द्वारा किसी के नाम के माध्यम से कुछ मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो है वशीकरण बाण होता है, मारन बाण होता है, मृत्यु बाण जिसको कहते हैं, विद्वेषण बाण होता है, उच्चाटन बाण होता है, और पीड़ा कारक कई प्रकार के बाण होते हैं। बाण मंत्रों का पूरा एक इतिहास है, पूरा एक थ्योरी है, पूरा एक ग्रंथ है, पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया है कि मंत्रों के द्वारा आप बाण चला सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा बजरंग बाण। तो बजरंग बाण क्या है? बजरंग बाण एक मंत्र है। बजरंग बाण कहें या बाण कहें, आसाम में बाण बोलते हैं, हम लोग बाण बोलते हैं, बजरंग बाण, वहाँ पे बजरंग बाण करके बोलते हैं। तो बजरंग बाण के मंत्र होते हैं, और ये मंत्र इतने तीखे होते हैं, इतने प्रहारक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पे बाण मारा जाए या जिस व्यक्ति के नाम पर टारगेट करके बाण मंत्र पढ़ा जाए, और ज़्यादा नहीं, 3 बार, 5 बार, 7 बार और 11 बार से ज़्यादा बंगाली मंत्रों को नहीं पढ़ा जाता। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। सिर्फ आपको कंठस्थ, इनकी सिद्धि वही है कि आपको कंठस्थ कर लेना है और मंत्र एक श्वास में बोलना है
और जो सामग्री बता रखी है, हाथ में उड़द है तो उड़द ले लीजिए, सरसों है तो सरसों, पीली सरसों ले लीजिए। जल के अंदर करना है तो जल के अंदर करिए, जहाँ भी करिए उसको विधि के साथ करिए। 100% आपके शत्रु को बाण लगेगा और फौरन मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है। जय माता दी।